चलो देखो क्या कर रहा है। नीचे दिए गए कथनों में नीचे का वो कथन दिया गया है, 3 को कथन दिया गया है। इसमें सत्य और असत्य कथनों की पहचान सकारण करे, सीधे नहीं करे, सकारण। कारण भी बताना है, वजह भी बताना है कि कहला वो सत्य है या असत्य है। तो ए में देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य कथन है कि असत्य है? ये सही बात है कि गलत है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही कथन है। चलो ये असत्य है, कहला है ये असत्य कथन है। कहला कि देखो क्योंकि असत्य है, क्योंकि 4/3 ही ले लो। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में 4/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है ना? तुमको हम बताए थे पूर्ण संख्या कौन कौन होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी पूर्ण संख्या है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये सत्य कथन है, क्योंकि 4/3 देख लो, ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। और इस प्रकार से बहुत सारी संख्या है, 5/3, 2/3, 6/7, 8/9, ये सभी परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ गया? कारण जान गया? ये असत्य हुआ और ये कारण हुआ। बी में देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये सत्य कथन है कि असत्य है? यानी सही है कि गलत है? सही है, यानी सत्य है। क्या है? सत्य है। क्योंकि देखो पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या कौन कौन होता है मालूम है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 ... यानी जितने भी पूर्ण संख्या है उस सबको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यह सत्य है। कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, ये सभी क्या होगा? परिमेय संख्या भी होगा। उसके बाद तीसरा देखो स्टेटमेंट यानी कथन क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। कौन सी है? सत्य है, क्योंकि शून्य यानी 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है। समझ गया? तो 0 भी पूर्णांक में आता है, कल बताए थे ना। पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या है? पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या बोल दिया तो 0 भी पूर्णांक है। 0 को थोड़ा साइड कर देता है कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि न इसमें प्लस लगाने से कोई फर्क पड़ता है न माइनस लगाने से फर्क पड़ता है। 1 को यदि माइनस लगा दोगे 1 तो वो दूसरा संख्या हो जाएगा निगेटिव में, उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। और प्लस लगा दोगे तो उसका वैल्यू अलग हो जाता है। ठीक है? चलो देखो क्या कर रहा है, निम्नांकित संख्याओं में यानी नीचे जो दिया गया है प्रिंट हुआ है उस संख्या में कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे
छोटी है बताए, बता सकता है। देखो इस प्रकार की संख्या में हम क्लियर बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। इसमें क्लियर बता सकते हैं कि 8 सबसे बड़ा है और 2 सबसे छोटा है। लेकिन ये बटा वाला जो संख्या होता है इसमें इतना आसान नहीं है बताना, है ना। इसमें अंदाजे बताएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखो याद रखना इसको, ये जो नीचे जो भी संख्या है 7 3 और 0 के नीचे कितना है 0/1, एक को सब में कॉमन आता है उसको जोड़ा नहीं जाता। 7 3 9 5 कितना है 7 3 9 5। इसका क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि इसको हमको समहर बनाना है। ये देख रहा है, इसका हर 7 है, इसका हर 3 है, इसका हर 9 है, इसका हर 5 है। हर यानी एगो अंश होता है, ऊपर नीचे हर होता है, सबका हर अलग अलग है। तो इस सबके हर को हम एक समान बनाएंगे और उसी के आधार पर पता चलेगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो इसका हर लसा निकालो तो कैसे लगेगा, सबसे पहले 3 से 7 के साथ तो 3 निकाले, 3 3 तिहाई 9, 5 के 5, अब लगेगा नहीं लगेगा, हमारे ख्याल से नहीं लगेगा, लगभग नहीं करेगा। तो 3 7 21, 21 पंचे 105, 105 तिहाई 315। तो हमारा इसका लसा कितना आया है मालूम है ना, 315। कितना आया है 315। हम कहीं पर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा खैर छोड़ो, इसमें जो भी दिया है संख्या यही ना है, देखो तो ध्यान से, 3/7 -2/3 0 -7/9 2/5। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 7 के साथ तो 3 का 3 3 तिहाई 9, 5 के 5, अब नहीं लगने वाला है तो 5 तिहाई 15, 15 7 105, 105 तिहाई 315। तो इसका लसा निकालेंगे, 7 3 9 5 का लसा बराबर कितना आया है, यहाँ 7 3 9 5 का लसा बराबर 315। अब देखो सभी को समहर बनाने पर, कौन सी बनाने पर, समहर बनाने पर ये जो संख्या दिया गया है इन सभी को हम बना रहे हैं समहर। क्या बना रहे हैं, समहर। समहर बनाएंगे तो देखो समहर बनाएंगे तो 3/7 बराबर हम लिख सकते हैं 3/7 गुने 7 में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा। 7 में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा, क्योंकि हमको इस हर को 315 बनाना है। तो देखो था 7 3 21 7 4 28, 4 आएगा, 3 पर 5 35, 7 5 35, 4 और 5 45 आएगा। कितना से गुना करेगा 45 से, तो 45 से 135 आएगा। तो हम ऊपर 45 लिखेंगे और बटा नीचे भी 45 लिखेंगे। अब बन जाएगा 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, 135/315। अब दूसरा संख्या है -2/3। देखो इसको अगर हम ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी संख्या बताने के लिए देखो माइनस वाला जो होता है वो सबसे कम होता है, माइनस वाला सबसे कम होता है। इसमें अकेला माइनस है, 2 गो है और सबसे अच्छा इसको हम समहर बनाते हैं। चलो -2/3। अब 3 में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा। 3 में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा। हम 3 को छांट लेते हैं, बाकी अपने पता चल जाएगा। 5 15 7 105, कितना से गुना करेगा 105 से, तो 105 ऊपर हो बटा 105 नीचे। तो 105 दूनी 210, माइनस वाला है तो माइनस बटे 105 तिहाई 315। अब देखो 0 है तो देखो 0 को हम 0 बटा कितना लिखेंगे 335 लिखेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं। 0 को हम 0/1 लिखेंगे हैं, इसमें 315 से गुना करेंगे तब ना 315 आएगा। तो 0 को अगर न भी करता तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0/315। अब चलो एगो -7/9 है। अब तो लिखेंगे -7/9 गुने 9 में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा। तो देखो 3 तिहाई 9, 9 छट गया तो 5 7 35, 35 से गुना करेगा तो आएगा 315। तो ऊपरों 35 बटा नीचो
35। अब देखो तो माइनस के माइनस, 5 सते 35 के 5 हाथ में 1 आ 3 सते 21 आ 3 24 माइनस 245 बटा 315। एक और संख्या है 2/5, तो हम इसको लिखेंगे 2/5। अब 5 से में कितना से गुना करेगा तो 315 आएगा। देखो 5 छाट लो तो 7 3 21 21 दिया ही 63, 63 से गुना करेंगे तो 63/63, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126/315। अब देखो सम हर बन गया है ना। सम हर क्या हो गया, वो रफ करने के लिए था, वो लिखना नहीं, वो किसी साइड वाले दूसरे पन्ना में उतार लेना। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, तुम नीचे ही लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं, समझ गया। तो देखो अब हमको सबसे पहले सम हर बनाने पर सबसे छोटी संख्या देखो इस सब में तो सबका हर समान है, 315 315 315 315 315 हर समान है, हर समान बना दिए। तब अंश देखेंगे, क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। अंश में जो सबसे छोट होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा, और अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो हमको सबसे पहले छोटी संख्या लिखना है, तो अंश में सबसे छोटी संख्या कौन है, 135 माइनस 210 0 माइनस 245 126। इनमें कौन सबसे छोटा है, कितना सबसे छोटा कौन है बताओ तो तुम सब। एक से याद रखना, जितना भी प्लस वाला संख्या होता है वो माइनस वाला संख्या से बड़ा रहता है, समझ गया। और जो माइनस वाला संख्या होता है वो 0 से भी कम रहता है, समझ गया, 0 से भी। तो इनमें सबसे कम कौन है, याद रखना माइनस 245। कितना है, माइनस 245। माइनस वाला में जो सबसे बड़ा संख्या रहता है वो सबसे कम रहता है, समझ गया, माइनस 245। तो माइनस 245 सबसे छोटी संख्या कौन है, माइनस 245/315, अर्थात कितना है, किसको बनाया है तो आया है माइनस 245/315, -7/9। तो ये -7/9 आंसर होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगा, -7/9। एवं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, अब हम तुमको बताए हैं हर तो हम सभी समान बना दिए, बराबर बना दिए। तब अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। तो अंश में सबसे बड़ा संख्या कौन है, देखो तो 135 माइनस 210 0 126 कौन है सबसे बड़ा, 135। 135/315 है, 135/315, अर्थात किसको बनाया है तो आया है 135/315, 3/7। तो 3/7 आंसर है ना। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 3/7, और सबसे छोटी संख्या -7/9। इनमें सबसे छोटा कौन है, ई है, और सबसे बड़ा ई है, समझ गया। ये ऊपरी बड़का देख के नहीं समझ जाना कि कोई बड़का है कोई छोटका है, समझ गया, नोट करो इसको। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर, किस रेखा पर है, जाओ अभी मानेंगे, जब तक छुट्टी नहीं होगा तब तक नहीं आना, आना जाना रास्ता जाओ। संख्या रेखा पर ए में 8/3 तथा बी में -5/2 को निरूपित करे। है निचका वाला, अब बैठा अगर कोई आ गया ना ऊपरी तो तुम सभी को मारेंगे, रोक करके रखना, जब छुट्टी करेंगे तब आना ऊपर। संख्या रेखा पर किसको दिखाना है, 8/3 को और -5/2 को। तो देखो संख्या रेखा पर हम तुमको कौन कौन संख्या दिखाए थे, 0, इधर था 1, इधर था 2, इधर था 3, इधर था -1 -2 -3, इस पूर्णांक सबको दिखाना सिखाए थे। लेकिन बट्टा वाला संख्या को नहीं ना दिखाना सिखाए थे। तो ये बट्टा वाला जो संख्या है ना, यही सब के बीच बाच में रहता है, समझ गया।
तो हम खोजेंगे कि वो संख्या कहाँ है। चलो हम संख्या रेखा पहले पार लेते हैं। सबसे पहले हल्का सा देख लो, हल ए का बना रहे हैं। 8/3 बराबर कितना हुआ? देखो 8 को 3 भाग में बांटना बहुत मुश्किल है ना। इसको बांटना क्या है? मुश्किल है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे, लगभग वाला मान लेंगे। 9 को तो हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 तिहाई 9 3 आ जाएगा। 12 को भी 3 भाग में बांट सकते हैं, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 15 को भी 3 भाग में बांट सकते हैं कि 5 आ जाएगा। लेकिन 8 को 3 भाग में कैसे बांटोगे? ये बांटना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, लगभग में जाएंगे। क्या करेंगे? लगभग में जाएंगे। अगर तुम चाहता है कि ना हमरा परफेक्टे चाहिए, वो बिंदुए चाहिए, तो उसके लिए तुमको अलग से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो वो अभी भिरा हो जाएगा। वैसे अगर समझना चाहते हो तो वो भी समझा सकते हैं, हम आसान विधि बताते हैं। 8/3 बराबर क्या हो जाएगा? लगभग देखो तो 3 में हम 8 से 3 से हम 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 8 में 6 गया, 2 उतरेगा 0, दशमलव देकर के 0 उतारेंगे ना तो 3 छक 18, फिर 2 उतरेगा, फिर आ जाएगा 0, 3 छक 18 है ना, फिर 2 आ जाएगा। यानी बार बार 6 आता रहेगा। यानी 8/3 बराबर है लगभग 2.666 डॉट डॉट, यानी 6 आएगा लगभग जो है। अर्थात ये लगभग आएगा, लगभग आया 2.6। 6 के बाद 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 7 मान लेंगे, तो 2.67 आएगा, चाहे लगभग मान लो 2.7 के करीब आएगा। कितने करीब आएगा? 2.7। और 2.7 किसके बीच है? 2 और 3 के बीच है। किसके बीच है? 2 और 3 के बीच है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लिए। इसमें हम कोई एक बिचला बिंदु लेंगे, मूल बिंदु यानी 0, और 0 से इधर क्या रहता है? 1 2 3 4। ये देखो हम बराबर बराबर दूरी पर ले रहे हैं, सबके बीच में क्या है? बराबर दूरी है। और ये कहाँ तक है? अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक। और न ही तो इस प्रकार से 8 तक ले जाएंगे और उस जो टोटल लंबाई होगा उसको 3 बराबर भाग में बांट देंगे। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। अब देखो पटरा देखा है, पटरा स्केल, वही सब 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में सबको 10 बराबर भाग में बांटा रहता है, छोटा 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 लकीर से। हैं, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, तो मान के चलो ये बिचला बिंदु जो होगा 5 पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर होगा देखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 आएगो, ये 10 पुर जाएगा। समझ गया? तभी बिंदु कहाँ है? 8/3, 2.66। तो हम देखेंगे 2.6 कहाँ पर आ रहा है? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, और 2.7 पर भी नहीं है, 2.6 के बाद फिर 6 है, यानी एक के बिचला बिंदु जो होगा 6 वैसे तनका ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पर जो होगा एडजैक्ट दिख रहा है बोर्ड पर। ये चालू है कि नहीं चालू है? हमको लगता है हाँ चालू है। तो यही जो बिचला बिंदु यही पर है ना, ये है 8/3। कितना है? 8/3। आना ही तो इसको एक और विधि है बनाने का। हम इसके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटे हैं, 2 से 3 के बीच में। लेकिन हम पैमाना दूसरा भी ले सकते हैं, जिसको कहते हैं एकक। इसमें हम क्या लिए हैं? 10 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लिए, चाहे 10 एकक बराबर 1 माने हैं। तो हम ये थोड़ा कंसेप्ट हार्ड हो जाता है, हम कैसे बताएं? देखो समतुल्य परिमेय संख्या भी बताए थे। 8 को 3 भाग में बांटना क्या है? थोड़ा दिक्कत है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16/3। 16 को भी 3 भाग में बांटना क्या है? थोड़ा दिक्कत ही है। तो 8 3 24/3, लेकिन ना 24/9 न होगा रे, 24/9। खैर छोड़ो, इसमें हार्ड कंसेप्टली चल जाता है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। लगभग में समझ गया है?
अगर एक अप्रॉक्सीमेट बांटना चाहता है तो हम 0 से 1 के बीच में अगर 10 भाग में बांटे हैं ना तो हम 6 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 1 भाग मानेंगे 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो 6 8 8 पर जाते जाते 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। वही चीज़ किताब में किया गया है। और 48 को 3 भाग में बांट सकता है आराम से। कहते हैं 48, 16 3 48, यानी 16वां भाग जो होगा 8/3 होगा। खैर चलो हम बी में चलते हैं। किसको दिखाना है? -5/2। ये तो सिंपल है। 0 से लेके -5 तक ले का जो लकीर होगा उसको हम 2 बराबर भाग में बांट देंगे। तो 2 बराबर भाग में बांटना बहुत आसान है। इसको हम क्या करेंगे? सीधे आधा कर देंगे। खैर अगर हम इसको भी दशमलव वाला पर जाएंगे तो 5/2 बराबर कितना होता है? 2.5। कितना होता है? 2.5। इस प्रकार से भाग दोगे 2 में 5, 2 से 5 में, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, दशमलव उतारेंगे, उतार देंगे इस पर 0, 2 पंचे 10, कट जाता है, यानी 2.5 आया। 2.5 को कहते हैं 2.5। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। देख माइनस वाला है। किधर वाला है? माइनस वाला है। तो 2.5 कहाँ रहता है? 2 और 3 के बीच में रहता है। समझ गया? तो इसको हम संख्या रेखा पर मान के चलो पारेंगे। और चलो यहाँ पर लेते हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, इधर धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। और सेम दूरी पर यहाँ लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, और कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक। तो हमको दिखाना है -5/2। तो हम देखेंगे -5 कहाँ है इसमें। -5 कहाँ है? 0 से इधर आएंगे तो यहाँ हुआ है हमारा -5। तो 0 से जो -5 तक लेके दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर इतना जो लंबाई है, इतना इतना, एकरा 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इसको 2 बराबर भाग में बांटोगे तो लगभग आधा ये बनाएगा है। तो सेम आधा यहीं पर भी ना आएगा, तो ये होगा 2.5। कितना होगा? 2.5, अर्थात -5/2। 0 से दाएं साइड में है इसलिए। समझ गया? और नहीं तो हम तुमको बताए थे इसके बीच में अगर बांटोगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 तो है ही है, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10। तो 5/2 मिल गया। 5 को 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो 5/2 हमारा मिल गया। तो संख्या रेखा पर इसको दिखा दिया। अगर हम कहेंगे संख्या रेखा पर 2 को दिखाओ तो 2 कहाँ है? सीधे दिखा देंगे, ये ना 2 है। 4 को दिखाओ, कहाँ है? तो 4 यह है। -3 कहाँ है? यह है। -6 कहाँ है? यह दिखा देंगे। लेकिन बट्टा वाला को दिखाना पड़ता है तो वो बीच में रहता है, 2 संख्या के बीच में। समझ गया? इसको नोट करो और टाइम पर आने की कोशिश करो। ठीक है?